स्वागत है दोस्तों इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम ऐसा टॉपिक लेके आए हैं फिजिक्स न्यूमेरिकल कैलकुलेशन का, जो सबसे हार्ड वाला कैलकुलेशन होता है उसी की शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं कि आप कैसे बहुत कम समय में फिजिक्स के न्यूमेरिकल का जो सबसे हार्ड वाला कैलकुलेशन होता है उसको आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखना, क्योंकि सबसे टफेस्ट कैलकुलेशन है। फिर बाद में मत कहिएगा कि हमने सीखा नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम बताने वाले हैं कि जो क्यूब रूट होता है उसको कैसे लिया जा सकता है जब कोई एग्जैक्ट नंबर ना आए, उसका क्यूब रूट हमें लेना पड़ जाए, क्योंकि फिजिक्स में कई सारे ऐसे न्यूमेरिकल हैं जिनमें हमें लेना पड़ जाता है। तो बच्चों का ये कैलकुलेशन सबसे टफेस्ट पार्ट पड़ता है और ये ना लगा पाने की वजह से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते, जिस वजह से आंसर नहीं आता और उन्हें लगता है कि न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा टफ है। न्यूमेरिकल टोटली कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, फार्मूले बेस्ड होते हैं। अगर आपको फार्मूला और कैलकुलेशन आता है तो न्यूमेरिकल इजी हो जाते हैं। कैलकुलेशन एक ऐसा पार्ट पड़ता है जो फिजिक्स को टफ बनाता है। अगर आप उसको सीख गए तो फिर न्यूमेरिकल हलवा एकदम बढ़िया, एकदम आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अच्छा वीडियो को दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। हम समझते हैं कि क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई एक वैल्यू आ जाए 56.4 और इसकी पावर लग जाए 1/3। दोस्तों 1/3 का मतलब है इसका आप क्यूब रूट आपको लेना है। अच्छा, ये पूरा अगर एग्जैक्ट वैल्यू होती तो हम क्यूब रूट आसानी से ले सकते थे, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, तो आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए ये और टफ हो जाता है। अब टफ हो जाने की वजह से क्या होता है कि न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन हो नहीं पाता है, जिससे आंसर नहीं आता है और बच्चों को लगता है कि न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा टफ है। मतलब अगर आपको कैलकुलेशन आ गया तो आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल को आसानी से समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसका सबसे मेन पार्ट होता है कैलकुलेशन, क्योंकि 90 या 80% कह सकते हैं जो न्यूमेरिकल हैं फिजिक्स में वो फार्मूले और कैलकुलेशन बेस्ड हैं। अगर आपको ये दो चीज़ें आ गई तो आपको न्यूमेरिकल आसानी से समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको फोकस इसी पे करना है कि कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से समझ लेना, हर टाइप का कैलकुलेशन आपको सीख लेना है। ठीक है, तो चलिए इसको आपको कैसे करना है, कैसे आपकी सार्टिक है, इसकी एक देखो लॉन्ग मेथड भी है। 12th मैथ में वो टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन, वहाँ ये इसका लॉन्ग मेथड बताया जाता है। लेकिन अगर लॉन्ग मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो आपको शॉर्ट वे में करना होगा। कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझना। पहले तो आपको ये देखना है कि किसकी पावर 3 की वैल्यू 56 के आसपास है। आपको ये एज्यूम करना है या सोचना है दिमाग में कि जैसे 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, 3 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 27 होती है। ठीक है, 4 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 64 होती है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 का अगर 4 से फिर मल्टीप्लाई कर दो तो 64 हो जाता है। तो मतलब आपको पहले ध्यान समझना कैसे हम लोग मानेंगे कि 4 की पावर 3 की वैल्यू होती है 64। इसके आसपास है, आपको आसपास ही देखना, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, तो हमें आसपास आइडिया लगाना पड़ेगा। अच्छा, 3 की वैल्यू 3 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 27। अब आपको इन दो में एक वैल्यू को एज्यूम करना है। ये पहले आपको समझाने का तरीका है, थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जब करेंगे तो बहुत शॉर्ट वे में आएगा। 27 56 से शायद काफी दूर है, 64 इससे पास है। इसका मतलब हमें ये वाला चुनना पड़ेगा, ये वाला हमें लेके चलना पड़ेगा। मतलब हमें एक वैल्यू ले लेनी है, x की वैल्यू ले लेनी है। मान लेते हैं कि x को हम एक वैल्यू ले रहे हैं 4, मतलब 4 का क्यूब कितना है, 64। तो पहले तो ये ले लो 4, पूरी वैल्यू ले लो। ठीक है, अब आपने 64 एज्यूम किया है, मतलब यहाँ पे आप इसको x ना मानकर y मान लेते हैं। ऐसे बता रहे हैं, y मान लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप x इक्वल्स टू 64 मान लो, 64। ठीक, अच्छा अब इस वैल्यू से आपने कितना ज्यादा माना है ये आपको समझना पड़ेगा। इसको आप सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हो, यहाँ डेल्टा x निकालो सब्ट्रैक्ट करके। 64 में हमें सब्ट्रैक्ट करना है 56.4, सब्ट्रैक्ट कर लो तो 10 में 4 जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ बचेगा कितना, 13 में 6 जाएगा 7 बचेगा, है ना। और यहाँ कुछ नहीं, मतलब हमारी पास जो डेल्टा x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस का 7.6। दोस्तों माइनस क्यों, मतलब हमने जो वैल्यू मानी है इनको आपस में मतलब सॉल्व करके इतनी ही वैल्यू आनी चाहिए, तो हमने इसको ज़्यादा माना था,
है ना, 56 से ज़्यादा माना था, तो ये वैल्यू सब सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब इसमें ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही आएगा, है ना। अगर कभी कभी मान लो कभी कभी कम आएगा तो कम वाले में फिर हमें ऐड करना पड़ेगा, मतलब दोनों को मिलाकर ये वैल्यू बन जानी चाहिए। वो आप माइनस करके लाएं या प्लस करके लाएं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। कम होगा तो हमें जाहिर सी बात है ऐड करना पड़ेगा, ज़्यादा है इसलिए हमें इस वैल्यू में ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट वे में क्या है, आपने 4 पूरा पूरा ले लिया था। अच्छा, अब करना क्या है, जरा गौर करना, नहीं तो फिर मिस हो जाएगा। यहां पे जो वैल्यू लिखी है आप साइड में ये कर सकते हैं, इसको अपान में लिख लीजिए, यहां पर जो वैल्यू लिखी है वहां लिख लीजिए, फिर इस वाली वैल्यू को इसमें घटाइए, तो 3 में 1 घटेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा 2। तो ये वैल्यू जो यहां ली है इसी की वही पावर लगा दो, मल्टीप्लाई लगा के 4 की पावर 2, मतलब इस वाली वैल्यू में ये वाली वैल्यू घटाएंगे और जो नंबर आएगा, जो तुमने y को एज्यूम करके मान रखा है, जो मान रखा है उसी की पावर लगा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आपकी जो डेल्टा x की वैल्यू है वो ऊपर लिख देंगे माइनस का 7.6, ऐसा कर देंगे, ठीक है। अब इसको जरा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 7.6 अपान 4, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है, 48 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, नंबर 1 था तो पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लेंगे। अब इसको आप नॉर्मल डिवाइड कर लीजिए, 480 डिवाइड क्या हो जाएगा 76, पॉइंट लगाओ 0, 1 टाइम जाएगा 480 हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 0 16 में 8 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 6 में 4 जाएगा 2, पॉइंट लगा है, आप 0 ऐड कर सकते हैं। 4 का टेबल पढ़ो कि 28 से ज़्यादा ना हो, 4 7 जा 28, लेकिन 7 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि साथ में हमारे पास नंबर लगा है, तो ये 6 टाइम जाएगा, 6 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, 6 0 0 6 8 मतलब 6 8 जा 48 है ना, और 6 4 जा 24 और 2 28, 6 टाइम में भी ज़्यादा हो गया, 6 0 0 6 8 जा 48 कैरी 4, 6 4 जा 24 और 4 जोड़ेंगे तो 6 टाइम में भी ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें कितनी टाइम ले जाना पड़ेगा 5 टाइम। 5 टाइम में क्या होगा 5 0 0 5 8 जा 40 और 5 4 जा 20 और 4 24, 0 0 8 में 4 जाएगा तो 4, ये बचेगा हमारे पास, ठीक है। पॉइंट लगा है, 1 0 और ऐड कर सकते हैं, यहाँ 40 हो जाएगा, 4 का टेबल पढ़ो, 40 टाइम मतलब 40 से ज़्यादा ना हो, 4 9 जा है ना, 9 टाइम, क्योंकि 10 टाइम में तो जाएगा नहीं, 9 टाइम चला जाएगा, तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम ले रहे हैं, कितना आ जाएगा 0.159, वो भी माइनस का आ जाएगा, ठीक। ये वैल्यू हम इसको आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, ये वाली वैल्यू आप कोई भी सिंबल दे दीजिए इसको आप। ये जो वैल्यू आई है इस वाली वैल्यू में हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि माइनस है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, प्लस होती तो हमें ऐड करना होता, मतलब हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो इस वाली वैल्यू में सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना 4 माइनस का 0.159, ठीक। दोस्तों ये हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, अगर आप इसको अप्रॉक्सीमेट लेना चाहते हैं तो और ले सकते हैं। जब छोड़े जाने वाला नंबर 5 से बड़ा होता है तो आगे वाले में 1 बढ़ा दिया जाता है, तो यहाँ पे 16 कर सकते हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो, कैसे करेंगे, यहाँ 4.000 और 0.159, 10 में 9 जाएगा 1, यहाँ 9 में 5 जाएगा 4 और यहाँ 9 में 1 जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 3, मतलब आ जाएगा 3.841। ये वाला नंबर 5 से बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास 3.84। दोस्तों ये इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी। इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखो क्वेश्चन आसान था, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको डिटेल में बताया ही, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन जब आप ये अपने मन से करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत समझ में आया है। अगर कहीं भी डाउट है तो जरूर पूछना, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और इसी में करके दिखाते हैं ताकि आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट शेष ना रह जाए। ध्यान समझना। दूसरा हम क्वेश्चन कोई भी ले लेते हैं, आप बताइए कौन सा क्वेश्चन ले ले, कि हम ही ले लें अपने मन से। अच्छा एक देखो जरा हम ले लेते हैं 129.7
की पावर 1/3, जैसे ये हमने ले लिया, ठीक। तो पहले तो आप ये देखेंगे 129 किस क्यूब के आसपास है, किस वैल्यू के क्यूब के आसपास है। तो आप बताएंगे कि 4 का तो 64 होता है, 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है ना, सभी को पता है कि आपको पता है कि 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, मतलब हमें यही वैल्यू लेनी पड़ेगी, यही वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप क्या करिए, सीधा सिंपल सा है, पहले तो y बराबर आप ये वाला नंबर ले लीजिए 5, यहाँ ले लिया, ठीक है, शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। अब हमने बताया था x बराबर आपने क्या लिया 125, देखो इस बार हमने कम लिया, यहाँ पे ज्यादा लिया था, इस वाली वैल्यू से ज्यादा हो गया था, यहाँ इस वाली वैल्यू से कम है, तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, इसी में हमें ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करके मालूम कर लेते हैं, 29.7 और 125, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 9 में 5 जाएगा 4, है ना, तो कितना हो जाएगा 4.7। इस बार प्लस की होगी क्योंकि इन दोनों वैल्यू को मिलाकर ये वैल्यू बन जानी चाहिए, इन दोनों वैल्यू को मिलाकर ये वैल्यू बन गई। अब शॉर्ट मेथड अप्लाई कर दो, कैसा शॉर्ट मेथड हमने बताया था कैसे करेंगे, पहले तो ये वाला नंबर ले लेंगे, यहाँ पे नीचे ले लिया, ठीक, फिर ये वाला नंबर लिखेंगे, लिख दिया। अब इस वाले नंबर में ये वाला नंबर घटाएंगे, यहाँ जो भी नंबर हो आपको वैसा ही करना है हर नंबर में। तो 3 में 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 2 बचेगा, तो वो इसकी पावर लगा देनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो ये वैल्यू रख देनी है, 4.7 रख देने हैं, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व कर लिया जाए, यहाँ 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 75, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 4.7, ठीक है। इसको पॉइंट हटाओ, नीचे 0 बढ़ा लो। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो चलो साइड में डिवाइड कर दिया जाए, यहीं पे हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि हमें करना है डिवाइड 747 से, ठीक, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, अभी भी कम है तो 0 लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब 7 का टेबल पढ़ो कि 47 से ज्यादा ना हो, 7 6 है ना, 7 6 टाइम लेके चलते हैं, 6 0 0, 6 5 30 और 6 7 42, है ना, देखो 6 5 30 और 6 7 42 और कैरी 3, तो क्या हो जाएगा 45, 0 0 7 में 5 जाएगा 2 बच जाएगा ना, पॉइंट लगा है, आप 0 ऐड कर सकते हैं। 7 का टेबल पढ़ो कि 20 से ज्यादा ना हो, 7 2 14, 7 3 21, 3 टाइम में ज्यादा हो जाएगा, मतलब 2 टाइम जाएगा, इतना आ जाएगा। तो दोस्तों इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0.062, ये हो जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास टोटल अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, ये जो हमने y वाली वैल्यू निकाली थी और ये जो वैल्यू निकल के आई है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पे माइनस था इसलिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ा था, यहाँ पे प्लस की वैल्यू थी तो हमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो हमारी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 5 प्लस ये वाली वैल्यू ऐड कर देंगे 0.062, तो क्या हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा 5.062, ये हो जाएगा इस वैल्यू का, ये जो वैल्यू ली थी इसका क्यूब रूट हो जाएगा। ये लगभग है, अप्रोक्सीमेट है, एकदम एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू है। आपको इसी तरीके से निकालनी है, आपको ये वाला मेथड इसी तरह से अप्लाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर इसका लॉन्ग मेथड है वो बहुत लंबा जाएगा, वो आपको डिफरेंशिएशन में मिलता है, अप्रोक्सीमेशन मैथ में टॉपिक मिलता है, फिर मैथ में मिलेगा। बायो वाले बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर इसको फेस नहीं कर पाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप ये शॉर्ट तरीका अपनाएंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों हमने बहुत भी बेसिक तरीके से इसको बता दिया है, अगर आप अभी भी कहीं भी समझ ना पाए हो तो एक दो बार इसको आप पीछे करके देखिए और अपने मन से कोई वैल्यू लीजिए, उसको सॉल्व करके देखिए, एक बार चेक करिए, वीडियो को रिवाइंड करिए, पुश करिए, जहां आपको समझ में नहीं आता पहले ध्यान से समझिए कैसे बताया गया है, फिर प्रैक्टिस करिए। एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस तरह का जितना भी कैलकुलेशन होगा आप आसानी से करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो में जो बताया गया कैलकुलेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर यहाँ में दिक्कत है, तो मैं उस कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा और आपकी जितनी भी डाउट्स हैं सभी को क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों अगर अच्छी लगी हो
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, ताकि मतलब ये कैलकुलेशन और लोगों तक जा सके, उनकी भी मदद हो सके और हमारी भी मदद हो सके। तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।